एक नई राइड मेरी ज़िंदगी की, मेरे लाइफ की सबसे बड़ी राइड करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे केरला राइड करनी है। केरला बहुत खूबसूरत जगह है और ये रास्ते में बहुत कुछ सीखने मिलेगा। Are you ready? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम चो, कैसा का, हेलो एंड वेलकम, वनक्कम, जय भीम। मैं राहित फकीर मोहम्मद सोलकर आप सबके अपने चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं बहुत जल्द केरला राइड शुरू करने वाला हूं। तो केरला राइड बस कुछ ही दिन दूर है। मैं आप लोगों को अगले व्लॉग में डेट रिवील करूंगा कि कब मैं राइड शुरू करने वाला हूं। और कोई भी राइड को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक स्पॉन्सर का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये राइड है टाइम ट्रैवल इंडिया की तरफ से, जो कि ट्रैवल कंपनी है जिसमें आप इंटरनेशनल ट्रिप्स कर सकते हैं, डोमेस्टिक ट्रिप्स कर सकते हैं। तो ये मेरी राइड केरला की होगी, जिसमें मैं बाइक राइड करते हुए जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं रत्नागिरी से गोवा, गोवा से कर्नाटका, कर्नाटका से केरला, केरला से तमिलनाडु, रामेश्वरम, ये ऐसी कुछ मैं राइड करने वाला हूँ। लगभग ये राइड मोटा मोटा आप पकड़ लो ना कि 2000 किलोमीटर की राइड है सिर्फ वन साइड, यानी 4000 4500 किलोमीटर की राइड है। बाइक मैंने पूरी तरह से रेडी करके रखा है, दोनों टायर मैंने चेंज किया है, सर्विस मैंने करा के रखा है। फिर उसके लिए मैंने टॉप बॉक्स, फिर टैंक बैग, फिर राइडिंग शूज, राइडिंग जैकेट, फिर हेलमेट के अंदर जो ब्लूटूथ वो भी मैंने लिया है। और ये राइड मेरे को सोलो करने का इरादा है। तो ये राइड टाइम ट्रैवल इंडिया, मैं आपको अगर बता दूं तो शहबाज उस्मान चिपलूनकर भाई ये हमेशा से ही मेरा साथ देते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को लेके अगर बात की जाए तो लगभग 2021 या 22 में लस्सी शॉप की ओपनिंग थी। तब मुझे रात में एक कॉल आया, शहबाज बोल रहा हूँ। मैं बोला जी भाई बोलो। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ ऐसा ओपन कर रहा हूँ रत्नागिरी में, आपको ओपनिंग के लिए आना है, शूट करना है लस्सी शॉप के। तो लस्सी शॉप के ओपनिंग के लिए मैं रत्नागिरी में आया। उन्होंने काफ़ी अच्छी मेहमान नवाजी की, सिल्वर स्वैन में स्टे दिया और 2 दिन मैंने लस्सी शॉप के ओपनिंग का शूट किया। देन उसके बाद अगर बात की जाए तो फिर चैंपियंस रेनी ट्रॉफी, इंडिया कप, क्रंची कैफे और भी बहुत सारे जो उनके प्रोजेक्ट हैं मैंने उन पे काम किया। तो ये राइड मेरी ड्रीम राइड है, केरला राइड, और ये उन्हीं के साइड से है, यानी उनकी जो कंपनी है, ट्रैवल कंपनी है टाइम ट्रैवल इंडिया, तो उसी से जा रहा हूँ मैं। और कोई भी राइड के लिए स्पॉन्सर होना बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने इस राइड को स्पॉन्सर किया है, तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नेक्स्ट व्लॉग में मैं पूरी तैयारी बताऊंगा और नेक्स्ट व्लॉग में ही मैं आपको डेट भी रिवील करने वाला हूँ। एक नई राइड मेरी ज़िंदगी की, मेरे लाइफ की सबसे बड़ी राइड करने के लिए जा रहा हूँ। अब तक अगर बात की जाए तो मैंने मुंबई 3 से 4 बार हिमालयन पे किया है, पैशन पे किया है, एक्सेस पे किया है, पुणे राइड मैंने किया है, सातारा राइड मैंने किया है, महाबलेश्वर राइड मैंने किया है, गोवा किया है, कर्नाटका, भटकल, पडुकोन, ये सब मैंने राइड किया है। लेकिन ये जो राइड है, ये राइड के बारे में जब से मैंने बाइक लिया तब से मेरा ये ड्रीम राइड है कि मुझे केरला राइड करनी है। केरला बहुत खूबसूरत जगह है और ये रास्ते में बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और ये राइड में आप लोगों को जुड़े रहना है। मुझे इस राइड में आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहिएगा और यूट्यूब चैनल पे भी एक्टिव रहिएगा। डेली बेस पे हम व्लॉग अपलोड करते रहेंगे और रील अपलोड करते रहेंगे। और इस राइड का एक मोटिव ऐसा भी रहने वाला है कि ये राइड अलग होने वाली है, इसलिए क्योंकि देखिए जब हम राइड शुरू करेंगे, अर्ली मॉर्निंग ही राइड शुरू करेंगे, तो फजर की नमाज इंशाल्लाह हम अदा करेंगे। फजर की नमाज के बाद रास्ते में जहाँ कहीं भी हमें मस्जिद मिले, जोहर का टाइम हो तो जोहर की नमाज हम अदा करेंगे। उसके बाद फिर असर की नमाज अदा करेंगे और असर की नमाज अदा करने के बाद इंशाल्लाह अंधेरा होने के बाद हम जो जगह पे स्टे करेंगे वहाँ पर फिर मगरिब और ईशा, तो पूरे 5 टाइम की नमाज का एहतराम करते हुए ये राइड करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों से उम्मीद है कि इस राइड में आप लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आप लोगों ने मेरे कोकन रत्न राइड को सपोर्ट किया है, उसी तरह से मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये साउथ इंडिया राइड को भी सपोर्ट करेंगे। साउथ इंडिया राइड विद राहित सोलकर व्लॉग्स, और आप सबका भी ड्रीम लेके चलूंगा मैं बाइक पे। तो फिलहाल तो मैं सोच रहा हूँ कि सोलो राइड करूँ, लेकिन एक कैमरामैन होना बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र से मैं गोवा में एंटर करूंगा, गोवा से मैं कर्नाटका में एंटर करूंगा, कर्नाटका से मैं केरला में एंटर करूंगा और कर्नाटका केरला से फिर मैं तमिलनाडु जाऊंगा। तो इसलिए एक कोई अगर साथ हो तो वो बेटर रहेगा। तो मैं सोच रहा हूँ, देखता हूँ कि अगर एक कोई ऐसा साथ में हो, कैमरा स्किल्स पता हो, तो उसको लेके मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। और अभी अभी मैंने सिल्वर प्ले बटन, 1.5 साल हो गए थे आके सिल्वर प्ले बटन को, लेकिन वो लगाने का मौका नहीं मिला था। एक्सीडेंट के बाद फिर हमारे घर का काम चालू था, फिर गांव में उतना आना जाना नहीं हुआ और
सिल्वर प्ले बटन मैंने अभी रत्नागिरी में यहाँ पर लगाया है। बैकअप माइक भी लिया है मैंने, ट्यूब भी बैकअप के लिए ली है, क्योंकि ये ट्यूबलेस टायर नहीं है, ट्यूब वाले टायर है दोनों हिमालयन में, तो ट्यूब भी मैंने एक्स्ट्रा कैरी किया है। चेन ल्यूब, चेन क्लीनर, चेन ब्रश जो क्लीन करने के लिए आता है वो सब भी मैंने कैरी किया है। बस अगर कोई इंस्टा 360 का सोच रहा था मैं, तो इंस्टा 360 अगर अभी यहाँ पर खर्चा करूँगा तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। 35-40 हज़ार का इंस्टा 360 आता है। तो मैं सोच रहा था कि अगर रेंट पे कहीं कैमरा मिलता है इंस्टा 360 या फिर गोप्रो, एक दिन में लगभग अगर 300-400 किलोमीटर भी चलाते हैं तो सोचिए कि तमिलनाडु पहुंचने तक हमें 4 से 5 दिन लगेंगे। और कोई कोई जगह ऐसे हैं जहां पर हम 1, 2, 3 दिन भी स्टे करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरी राइड की इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि जिस तरह से मैं राइड करने वाला हूं। रत्नागिरी से हम जाएंगे गोवा, गोवा से हम जाएंगे फिर पडुकोन भटकल, पडुकोन भटकल में हमारा ये स्टे रहेगा। पहला दिन गोवा में हम स्टे नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा एक हॉल्ट लेंगे और उसके बाद फिर पडुकोन में रुकेंगे। पडुकोन के बाद फिर हमारा जो दूसरा हॉल्ट रहेगा वो मुल्की रहेगा, और मुल्की के बाद फिर हम मैंगलोर में रुकेंगे, और मैंगलोर के बाद फिर मैं आप लोगों को आगे की पूरी अपडेट देते रहूँगा। तो बस उसके लिए आप लोगों को बता दिया हूँ, और जो भी रास्ते में मिलना चाहते हैं, जो हमको देखते हैं, तो ज़रूर आप लोग मिल सकते हैं। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस राइड को पूरा सपोर्ट करेंगे। तो आप लोग बताइएगा, संडे को हमारे शॉर्ट फिल्म का अगला शूट है, तो उसी के लिए पूरा ये लुक को मेंटेन कर रहा हूँ मैं, पहला वाला लुक दिखने के लिए।